वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। और आज हम टक्कर का पार्ट 2 करेंगे। इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए इम्पोर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के बाद वेग, यानी कि जब M1 और M2 दो द्रव्यमान के कण हैं जिनका प्रारंभिक वेग टक्कर से पहले U1 और U2 है और दोनों के बीच टक्कर होती है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे, टक्कर के समय गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। यानी कि जब टक्कर हो रही हो उस समय, क्योंकि तब v क्या होगा, 0। जब टक्कर हो रही है तो जब टक्कर का जो मोमेंट होता है उस समय किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, तो वेग v 0 होगा तो गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी। यानी कि उस समय गतिज ऊर्जा का संरक्षण नियम लागू नहीं होगा और टक्कर के बाद उनका वेग v1 v2 हो जाता है। तब v1 का मान क्या होगा दोस्तों, v1 यानी M1 द्रव्यमान का जो u1 से गति कर रहा था उस कण का द्रव्यमान है, तो वो उसका वेग v1 हो जाएगा। v1 कितना होगा, M1 माइनस M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बटा M1 प्लस M2, ये हो जाएगा अपना v1। और v2 2M1 U1 बटा M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 बटा M1 प्लस M2 इंटू U2, ये हो जाएगा अपना v2। यानी कि अब इसमें 3 स्पेशल केस बनते हैं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों कणों का द्रव्यमान क्या हो, बराबर हो, M1 और M2 बराबर द्रव्यमान के कण जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, जो v1 होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, v1। जब दोनों कण क्या होंगे, बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा u2 के बराबर और v2 हो जाएगा u1 के बराबर। ये M1 बराबर M1 मान रखेंगे ना तो यही आएगा इन दोनों का, क्योंकि जब इनके वेग परस्पर बदल जाते हैं, वेग परस्पर बदल जाएंगे, यानी टक्कर के बाद वेग परस्पर बदल जाएंगे। जब दोनों ही समान द्रव्यमान के कण भिन्न भिन्न वेग u1 u2 से गति करेंगे तो उनके बाद जो इनके टक्कर के बाद इनके वेग आपस में अध्यारोपित हो जाएंगे, एक दूसरे के वेग परस्पर बदल जाएंगे टक्कर के बाद के वेग। दूसरा केस बनता है जब M1 क्या एक भारी कण है और M2 हल्का कण है, यानी कि एक भारी कण हल्के कण से टकराएगा तो U2 तो क्या होगा, U2 मतलब प्रारंभिक वेग। जो हल्के वाला कण है U2 क्या है, हल्का वाला है, और U2 जो प्रारंभिक वेग है, जो हल्का कण है M2 वो स्थिर है, और एक भारी कण M1 उससे टकराएगा तो v1 क्या होगा, v1 इसमें मान रख दो, U2 का मान 0 रखोगे तो ये तो सेकंड स्टेप 0 हो जाएगी, और फर्स्ट स्टेप में कितना बचेगा, जब ये M1 M2 भारी है तो इसको क्या मानेंगे, नेगलेक्ट मान लेंगे M2 को नेगलेक्ट मानेंगे तो M1 बटे क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, v1 तो क्या हो जाएगा, भारी कण वाला क्या हो जाएगा, उसका तो वेग जो प्रारंभिक वेग है उसके बराबर ही हो जाएगा इसमें मान रखें। लेकिन जो v2 होगा वो क्या होगा, अब देखो मान रखो जिसमें ये M1 को बहुत ज़्यादा है और इसको नेगलेक्ट मानेंगे तो M1 से M2 कैंसिल आउट, और v2 क्या हो जाएगा 2U1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि U2 0 है तो ये तो 0 हो गया। लेकिन v2 क्या होगा 2U1, यानी कि जो स्थिर कण था वो दुगने वेग से गति करेगा, जो भारी कण का जो वेग था u1 उससे दुगने वेग से गति करेगा। अब केस थर्ड आता है दोस्तों। केस थर्ड में क्या होता है कि
जब एक हल्का m1 का कण है जो एक भारी स्थिर कण m2 से टकराएगा, m जो हल्का कण है जो एक भारी m2 वाला कण है उससे टकराएगा, जबकि भारी कण क्या है u2, उसका प्रारंभिक जो स्थिर है शून्य है, तो v1 क्या होगा, जब हल्का कण टकराएगा तो इसमें v1 में हमारे को m1 नेगलेक्ट हो गया, तो m2 u2 क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, क्या बचेगा माइनस का, m1 तो नेगलेक्ट हो गया, तो माइनस m2 बटा m2 इंटू u1 यानी कि माइनस का u1, यानी कि टकरा कर वापस रिटर्न हो जाएगा, उसकी जिस दिशा में है उस दिशा में वापस लौट जाएगा उसी वेग से। जबकि भारी कण है उसका v2 वेग क्या होगा, शून्य। क्यों, क्योंकि u2 तो ज़ीरो हो गया, ये तो ज़ीरो हो गया वैसे, और इसमें क्या है m1 क्या है नेगलेक्ट है, बहुत कम है, तो इसको हम जीरो मान सकते हैं। अब जब इसको जीरो मानेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, v2 जीरो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट केस हैं तीनों, केस 1, केस 2 और केस 3, इनसे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। ये तो डायरेक्ट सूत्र पूछ सकते हैं आप, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन इनसे क्या बनेगा, अपना क्वेश्चन बनेगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट, पूर्णतः जब अप्रत्याशित टक्कर होगी तो उसके बाद भी, पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर कब होती है, जब वस्तुएं टक्कर के बाद क्या हो जाती हैं, वस्तुएं टक्कर के बाद आपस में चिपक जाती हैं। जब वस्तु आपस में चिपक जाती हैं तो क्या होती है, पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर होती है। तब वेग जो अंतिम वेग होगा, क्योंकि दोनों वस्तुएं चिपक जाएंगी तो एक ही वस्तु ही, तो अंतिम वेग भी केवल v होगा। वो कितना होगा, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक हो गई तो एक ही वस्तु लुढ़केगी, मिल जाएंगी, दोनों चिपक जाएंगी, तो v क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या हो जाएगा, पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर के बाद वेग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।